नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर हनीत कौर और ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली है जो लेडीज 35 या 40 से ऊपर है, मेनली 40 से ऊपर वाली लेडीज के लिए। अब मुझे कमेंट आएंगे मैम हम 15, 20, 25 के हैं, हम यूज कर सकते हैं ये वाली टेक्निक्स। मैं कहूंगी आपकी मर्जी है क्योंकि वीडियो पब्लिक है ना, आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मेनली इंटेंशन मेरी है ये वीडियो उन लोगों के लिए इंटेंडेड है जो लोग 40 से ऊपर है। अब क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एंटी एजिंग की चीजें मन में आती हैं। वैसे तो आजकल पहले ही आने लग गई हैं, मुझे भी था जब मैं 18-20 की थी, यार 25 तक ना ऐसा कुछ करूं कि मेरे 25 पे ना रिंकल्स ना आ जाए। फिर जब मैं अभी पिछले साल 25 की थी, मेरे को था यार 30 से पहले कुछ ऐसा करूं रिंकल्स ना आ जाए। पर जब से मैंने अच्छी स्किन केयर करनी शुरू की है, मेकअप बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ, बिल्कुल मेकअप जीरो हो चुका है मेरी लाइफ में, तब तक मैंने उसके बाद मेरे को अब जरूरत नहीं पड़ती। मुझे पता है कि यार विद एज जैसे जैसे मैं हर साल जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ तो थोड़ी बहुत ये देखो थोड़ी बहुत चीजें आनी है, स्माइल लाइन्स है जैसे, तो मैं उनको एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैं पहले बात यही कहूंगी यार भैया एक्सेप्ट ही कर लो, इतना कोई झंझट तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। बहुत एक्सपेंसिव चीजें आजकल बिक रही हैं इसकी आड़ में कि हाँ जी आपके रिंकल्स ना आ जाए, आप ये यूज करो। उनमें से कुछ चीजें हैं जैसे कि रेटिनो है, जैसे ये जेड रोलर्स हैं, इनके रिस्क हैं, ये एक्सपेंसिव है, बोटॉक्स फिलर्स हैं, इनकी मैं निंदा नहीं कर रही हूं मैं इनकी, मैं बोल रही हूँ कि आपकी मर्जी, आप यूज करना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे आते हो, मेरे से पूछते हो फोन पे, मैसेज पे, कंसल्टेशन पे, मैं यही बोलूंगी कि मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कछुए की तरह धीरे 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 चलने में। चाहे रिजल्ट बहुत ज्यादा लेट आएगा या बहुत टाइम लगेगा सस्टेनेबल रिजल्ट के लिए, लेकिन ये पक्का है कि जो रिजल्ट होगा वो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है लाइफ में एक ही चीज है, फायदा चाहे मैं आपको दे ना पाऊं, लेकिन भैया साइड इफेक्ट नहीं दे रहा किसी को मुझे। तो इसलिए आज मैं आपको छोटा सा एक डेमो करके दिखाऊंगी कि कौन सी फेशियल एक्सरसाइजेस मुझे पता है, जो मुझे पता है कि एक्चुअल में वर्क भी की है मेरे लिए। लेकिन इनका एक ही डाउन थिंग क्या है, इसकी एक ही बैड थिंग है, वो यही है कि इनको करते रहना पड़ता है। जैसे हमें होता है ना कि बॉडी बनाने के लिए हमें जिम जाना पड़ता है, मसल्स बने रहते हैं, जिम छोड़ दो कि फिर मसल्स थोड़े से हो जाते हैं ना, सैग करना शुरू कर जाते हैं। ऐसे स्किन है, अगर आपको लगता है आपकी स्किन सैगी है, आपको लगता है कि आपके रिंकल्स आ रहे हैं, सी डिफरेंस समझो। स्किन लूज होना इज क्योंकि फैट कम हो गया है। अब एक गुब्बारा है, उसके अंदर आप हवा भर रहे हो, बिल्कुल टाइट हवा भरी हुई है, वो स्किन एकदम वो गुब्बारा एकदम टाइट लगेगा। वही उसमें से आप थोड़ी थोड़ी हवा निकालोगे, वो थोड़ी ढिलका सा नहीं हो जाएगा? वही चीज है, स्किन सैगी होने का मतलब है कि आपके अंदर का जो फैट है ना, ये चीज कम हो रही है, तो स्किन आपकी थोड़ी सी हल्की सी लूज हो रही है, सैगी हो रही है। रिंकल्स का मतलब है जो प्रॉपर रिंकल्स लाइंस बन जाती हैं और आपको पता लगता है कि हाँ इसके झुर्रियां आ गई हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। वो डीपर लेवल पे होता है। स्किन सैगी है वो फैट की कमी की वजह से होता है, उसको हम अच्छे से ठीक कर सकते हैं, इवन रिंकल्स को भी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले अपना एक फेवरेट कोई ऑयल चूज करो, मसाजिंग ऑयल। आप कोई भी कर सकते हो, अगर आपके पास स्वीट आलमंड ऑयल है, बादाम रोगन है, ऑलिव है, कोकोनट है। फिलहाल आज मैं देसी घी यूज करूंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी एक पेशेंट ने मुझे देसी घी गिफ्ट किया था, तो इतना तो हम परौंठियां ही खा चुकी हूँ मैं शायद इसकी। ये सारा मेरे अंदर है देसी घी ये वाला, बाय द वे। पर एक्चुअल में मैं फेस की अगर बात करूँ तो फेस के लिए हमें बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए होता है। उन्होंने दिया तो मुझे फेस के लिए ही था, लेकिन मैंने परौंठियां भी बहुत खाई है इसकी। तो आई विल जस्ट टेक लिटिल अमाउंट ऑफ दिस देसी घी बोल लो, देसी घी बोल लो, ठीक है, मतलब इतना कि जितना एक क्रीम टाइप होता है। मैं एक सेकंड इसको रख दूँ। तो आई हैव टेकन द देसी घी एंड इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या करनी है हमने, मैं इसमें कॉफी मिला रही हूँ। आपको ना देसी घी में कॉफी कौन मिलाता है? डॉक्टर हरमीत पता नहीं क्या क्या करती है, क्या क्या सिखाती है। अभी आपके मम्मा पापा पीछे से बोलेंगे यार आज फिर नई वीडियो डाल दी डॉक्टर हरमीत ने, अब फिर से लग जाएगी किचन में ढूंढने, कॉफी दो, देसी घी दो। तो मैं इसमें थोड़ी सी कॉफी डाल रही हूँ, जस्ट लिटिल बिट ऑफ कॉफी इन देसी घी, ठीक है। अब इसको यहाँ रख देते हैं, ओके। तो इसको मैं मिक्स करूंगी और ये हल्का सा खुरदरा हो जाएगा, लेकिन इट्स ओके, नहीं होना चाहिए वैसे तो, पर हो जाएगा। अब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूंगी और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ए स्क्रब कम मसाजिंग एक साथ है, और ये मैं नहाने से पहले करती हूँ। अभी जैसे मैंने अपने फेस के ऊपर बालों के ऊपर हेयर मास्क लगाया हुआ है, तो मैं नहाने जाऊंगी अभी, ठीक है। पर इसको लगाने के बाद, मतलब इसको जो मैं इसके साथ आपको करना सिखाऊंगी, वो करने के बाद आप जब नहाने के बाद आपकी स्किन इतनी ज्यादा ग्लोइंग होगी ना, मतलब आप थैंक यू लिखोगे आके कमेंट्स में। चलो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, पहले इसके साथ स्क्रबिंग मोशन में, ठीक है। कॉफी और देसी घी मिक्स करके पूरे फेस के ऊपर एकदम से इतनी हीट निकलती है ना, इतनी ज्यादा, मतलब आई कांट टेल यू, एकदम पूरा फेस गर्म सा लगने लग जाता है।
और ये बड़ी माइल्ड सी स्क्रबिंग है। अगर आपको कॉफी सूट नहीं करती है, प्लीज डोंट यूज कॉफी। अकेला देसी घी भी कर सकते हो, या फिर आप ओट्स कर सकते हो, ठीक है। आप चीनी तो बिल्कुल नहीं करनी है, कॉफी कर सकते हो, या ओट्स ही कर सकते हो, और कुछ नहीं। ओट्स नहीं तो गेहूं का आटा भी कर सकते हो। मैम आप कहोगे मैम फिर तो वो चूरी बन जाएगी। पता नहीं यार क्या बन जाएगा, चूरी या कुछ, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि अगर हम आटे और देसी घी को मिक्स करें तो हम कितनी चीज़ें बना सकते हैं। हम परांठी बना सकते हैं, चूरी बना सकते हैं, पुडिंग बना सकते हैं, केक बना सकते हैं। चलो एनीवेज, फिलहाल हमें सिर्फ रिंकल्स को भगाना है और फालतू बातें नहीं करनी। तो इससे जो कॉफ़ी का एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है वो अच्छे से स्किन के अंदर जाएगा, और जो देसी घी है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा, ठीक है। इसको जैसे मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 1 मिनट के लिए करूंगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट भी नहीं यार, हम 53 सेकंड रखेंगे। 53 सेकंड, 53 मेरा फेवरेट नंबर, आपको पता ही है, ठीक है। अब मैं कर रही हूँ, तो ये ना इकट्ठे हो रहे हैं कॉफी के, जो चीज है ये वाली, ये देखो ये पार्टिकल्स है। अब मैं फटाफट से जो कॉफी है ना, इसको अपने जो मेरा रीयूजेबल हमने वाइप्स बनाई है, अब वाइप्स से मैं कॉफी को क्लीन कर दूंगी ताकि चेहरे पे सिर्फ देसी घी लगा रहे। मैं करके आई, इसको रिमूव करके दिखाती हूँ। मैंने अभी अपना फेस वॉश ही कर लिया। वॉश करने के बाद थोड़ा सा पैड ड्राई किया, थोड़ा सा देसी घी लगा रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ज्यादा ले रही हूँ इससे, ताकि हम अब मसाज कर सके। वो थी थोड़ी सी क्लीनिंग, ताकि वो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट जो है कॉफी का वो भी साथ में अंदर चला जाए। मतलब अब हमारी स्किन एक्टिव हो चुकी है, एकदम स्टार्ट हो चुके हैं, सेल्स वगैरह इकट्ठे हो गए हैं कि हाँ हम काम करने के लिए शुरू हैं। तो बस अब आपको अच्छा एम्प्लॉयर बनना और काम करवाना है अपनी स्किन से। तो अभी मैं देसी घी फिर से लगा रही हूँ। अब हम करेंगे मसाज। मैं बहुत सिंपल तरीके से कोशिश करूंगी। वैसे आपको पता है मेरी कोई भी चीज़ आपको सिंपली मैं समझा नहीं पाती हूँ, पर विल ट्राई। थोड़ा जूम कर ले, जरा पास आओ, ठीक है। तो लेट्स ट्राई नाउ। ओके, सबसे पहली चीज़, इसको अच्छे से पूरे फेस पे और जहाँ जहाँ भी आपको करनी है मसाज लगा के रखो, ठीक है। अब अपने फिंगर्स को क्लीन करो ताकि कॉफ़ी का कोई पीस लगा ना रह जाए। अब आपको इस तरह से, ये देखो इस तरह से मेरे साथ साथ, ठीक है। एक तो ये वाली चीज 53 टाइम्स रूल है, 53 वाली मसाज है, तो 53 टाइम्स आपको करना है, चाहे जल्दी जल्दी कर लो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब आप समझ गए ना, इस तरीके से अच्छे से हो। मेरे को तो अभी नींद आने लग गई। ये बेस्ट होता है अगर आप सोने से पहले करो, या फिर नहाने से पहले, या स्पा वाले डे या संडे को करो आराम से दोपहर को बैठ के, ठीक है। एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, 53 सेकेंड्स वाला। अब इसके बाद हम जाएंगे चीक्स वाली साइड। देखो इस तरह से सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर, आपको यहाँ पे फील होगा लिटरली ऐसे। अगर आपके ये एरिया छोटा है, मेरे जितना इतना लार्ज एरिया नहीं है, तो ऐसे छोटे छोटे सर्कल सर्कल, गोला गोला, जैसे हम गोला बनाते हैं, गोला ऐसे गोला इस जगह पे। जिन लोगों को ऐसे यहाँ पे वो चीक्स वाली चीज चाहिए ना, कि अच्छे से स्किन यहाँ पे पोर्स है आपको लगते हैं, खराब लगती है स्किन, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप ये कर सकते हो इजीली। और ये अंडर आइज के लिए भी बहुत अच्छी है। अंडर आइज के लिए स्पेशली क्या है, ये वाली चीज इस तरह से, ठीक है। ये अंडर आइज वाली मसाज होगी, ठीक है। अब हम इस तरह से ऊपर को जाएंगे। ये देखो ये बनाया हमने, ये 2 चीजें जो, ठीक है, इससे हम ऊपर को जाएंगे। ये बेसिकली आपके चीक बोन्स हो गए, और ये मिडिल वाले फेस के लिए है, ठीक है। ये जो जितनी मैंने मसाज बताई है। अब हम करेंगे लोअर फेस वाली मसाज। लोअर फेस वाली बहुत सिंपल है, बचपन में हम जैसे करते थे ना, बस इसी को हमने 3 तरीके से करना है। मतलब हर डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन है मतलब कौन सी, अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है, याद पता है ना आपको। अब हम पहले अप, तो अप मतलब जैसे कि जो मंकी पोज नहीं होता ऐसे, मतलब हवा जो है वो ऊपर वाले हिस्से में भरनी है, नीचे वाले हिस्से में नहीं, ऐसे। मैं कितनी फनी लग रही हूँ, आप भी बहुत फनी लगोगे। और प्लीज मेरे स्क्रीनशॉट लेके मुझे मत भेजना, भेज देना, मत भेजना, भेज देना। 53 सेकेंड्स के लिए, 53 सेकेंड्स के लिए ऊपर वाले हिस्से में हवा। समझ गए आप, मतलब मैं 53 सेकेंड्स आपको करके नहीं दिखाऊंगी, आप समझ गए ऊपर वाले हिस्से में हवा। अब नीचे वाले हिस्से में पता लगेगा कि यहाँ पे टाइट हो रही है स्किन, एकदम खिंच रही है 53 सेकेंड्स के लिए। फिर नीचे भी पूरा नीचे वाले हिस्से में हवा भरी। अब लेफ्ट और राइट,
53 पूरा पता लगेगा कि हवा भर रही है। फिर इधर प्लीज मेरे स्क्रीनशॉट्स मत लेना फनी वाले ठीक है। अब ठीक है, चारों डायरेक्शन में हमने माउथ वाला कर लिया। अब इससे पकड़ा नहीं जाता ये वाला, इसलिए ये वाला अगर थोड़ी सी, ये इतना मसाज वाला ऑयल जैसे बिन देसी ही लगाया, बहुत ज्यादा ये स्लिपरी हो रहा है, अगर ये ना होता ना तो हम इसको पकड़ते, जैसे मेरे से भी पकड़ा नहीं जा रहा, लेकिन इसको इसे पकड़ना होता है, पिंच करना होता है। पिंचिंग वाला अब हम अपर ये यहाँ पे भी करेंगे अपने आईब्रोज पे, इस हिस्से को पिंच करना है, आईब्रोज को पिंच पिंच, इस तरह से पिंच 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 करके इसे स्विगल, मतलब एक में ये देखो तो इतना स्लिपरी हो जाता है ना, आपको भी लगेगा स्लिपरी, इस पकड़ के ना इस तरह, ठीक है। अगर आपसे वो नहीं होता तो आप प्रेस कर सकते हो, सर्कल, जैसे स्प्रिंग नहीं होती, सर्कल 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 सर्कल। फिर एक आईज के अंदर जहाँ पे हमारी वो सुबह उठते तो बगड़ नहीं लगा होता, ठीक है, वहां पे ऐसे प्रेस करना है बस। ये किया हमने प्रेस, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आप मेरे साथ साथ कर सकते हो, जितना भी टाइम लगे, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट लगे, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे हमारे सर्कल्स हो गए, ठीक है। और अब जिन लोगों के फोरहेड पे रिंकल्स हैं, ये तो मेरे सबसे फेवरेट है, पहले तो इसी तरह से जैसे वो बना लो अपनी बंदूक, ये बंदूक रिंकल्स को मार के रहेगी तो ये बंदूक दोनों इकट्ठे ऊपर जाएंगी इस तरह से। 53 टाइम्स करना है, याद रखना, ऐसे 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके ना आपको 53 टाइम्स ये करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से पकड़ रखना है, फिर इधर 1 2 3 4 5 इस तरह से, फिर 53 टाइम्स इधर हो गया, ठीक है। हो पसीना इतना आ गया, ठीक है। फिर ये हो गया, फिर उसके बाद जो कान के पीछे वाले से ना, जहाँ पे हम ईयरिंग डालते हैं, उसके बिल्कुल पीछे ऐसे उंगली रख के उस जगह को प्रेस करना और वहां पे सर्कल्स बनाने, ऐसे इस जगह पे रखो, कान के पीछे वाले से ना यहाँ पे ऐसे दबा के सर्कल्स बनाने हैं, ऐसे सर्कल्स। फिर उसके बाद जो आपको गर्दन का पीछे वाला हिस्सा ना, ऐसे पकड़ लेना गर्दन को पीछे से, और फिर उसको प्रेस करके आगे लेके आना है। सारा जो ब्लड फ्लो है ना चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ग्लो आनी है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन चलनी चाहिए। और हमारी ब्लड सर्कुलेशन यहाँ नेक से ऊपर ब्लड आ रहा है ना, तो हमें इस एरिया को भी मसाज देनी होती है ताकि लिम्फ नोड से ड्रेनेज हो और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़े, ठीक है। तो इस एरिया को अच्छे से, ये मत कर लेना गलती से ठीक है, आराम से अपने नेक की मसाज करनी है। और बेहतर होगा अगर आप पीछे कोई रिलैक्सिंग म्यूजिक चला लो, पहले एक बार सीख लो 2-3 बार मेरी वीडियोस देख के, उसके बाद पीछे म्यूजिक लगा के जो आपको पसंद है कुछ भी, फिर उसके बाद आराम से अपनी मसाज आप कर सकते हो, ठीक है। और जिन लोगों को कॉलर बोन का शौक है, देखो हमें तो भगवान ने दी नहीं है, या दी भी थी, हमने इतना फैट इतना देसी घी खाया है, वो हमारी अब चली चुकी, जा ही चुकी है, हमारे पास कोई कॉलर बोन नहीं है। पर फिर भी जिन लोगों को शौक है वो कॉलर बोन के ऊपर भी मसाज इस तरह कर सकते हैं, बाहर वाली तरफ, ताकि वो थोड़ी प्रोमिनेंट हो, ठीक है। अब जिन लोगों की मेरी तरह डबल चिन है और बहुत ज्यादा फैटी गोलू गोलू सा फेस है, अब हम जैसे लोगों के लिए डबल चिन वाली एक्सरसाइज यही है, किस करनी है, छत को किस करनी है। और ये वाला हिस्सा ऐसे, जैसे मुंह नहीं बोलते, मुंह बोलो, मुंह पहले बोल के देखो, मुंह, अब लिप्स बंद करके मुंह बोलो, पूरा जोर लगेगा, यहाँ पे फील होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर करके। तो ये भी 53 सेकंड्स के लिए, 53 सेकंड्स के लिए इस तरह, 53 सेकंड्स के लिए इस तरह, 53 सेकंड्स के लिए, ताकि हर हिस्से पे गर्दन पे स्ट्रेच पड़े और वो मसल्स वहां पे आपके टाइट होंगे, जिसकी वजह से ये आपके डबल चिन जो है ये कुछ दिनों में आपको लगेगा रिड्यूस हो रही है। आपके फेस का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है अगर आप ये वाली मसाज करते हो, ठीक है। तो आप स्टार्ट करो ये वाली मसाज करनी आज से ही, और साथ साथ मुझे बताना 10 डेज में कि क्या असर आया है। दिस इज वेरी बेसिक फेस योगा। अब इसमें अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड करना चाहते हो, जैसे कि जो रोलर, गुआशा, फेस मसाज है, वो आपकी मर्जी है, पर मुझे लगता है कि इतना भी कर लोगे ना अगर रोज 5-10 मिनट वाला, तो बहुत है, मोर देन इनफ है, और विद इन डेज आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये तो मतलब 100% गारंटी है ना। फिर आपको बोटॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेटिनोज की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इंटरनली आपका अंदर से काम कर रहा है। कोलेजन प्रोडक्शन, सब कुछ जो भी हमें चाहिए चीजें वो अंदर से ही होंगी, क्योंकि हमने ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दी है। अब इस सब चीजों के बाद जब हम कर लेंगे ना, अब देसी घी जैसे लगा हुआ है, मैंने नहाना है जाके, मैं फेस वॉश बाद में करूंगी, पर अगर मैं सोने लगी हूं तो मैं इसके ऊपर जो भी और मॉइस्चराइजिंग कुछ लगाना है वो लगा के सो जाऊंगी। 2 ऑप्शन है, ठीक है। मेरे को तो जाके नहाना है, तो आप क्या करोगे, अगर आप सोने लगे हो तो फिर आप 53 सेकंड्स का एंड में, हम जो केक के ऊपर चेरी रखते हैं ना, ये केक के ऊपर चेरी 53 सेकंड के लिए थप्पड़ फेशियल करना है आपको पूरे फेस के ऊपर, प्रॉपर पता लगे कि हाँ यार थप्पड़ पड़ रहे हैं, ऐसे नहीं कि हाँ मतलब देखो
प्रॉपर पता लगे कि हाँ थप्पड़ 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 थप्पड़, ठीक है। 53 सेकंड्स के लिए करने के बाद आपका फेस हल्का सा रेड होना चाहिए, विच इज नॉर्मल। अपना ऑयल ध्यान से चूज करना, क्योंकि हम 5-10 मिनट की रोज फेशियल एक्सरसाइजेस करेंगे। तो जिन लोगों के एक्ने प्रोन स्किन है वो देसी घी मत यूज करो, आप लोग सिंपल जैसे बायो ऑयल या स्वीट आलमंड ऑयल यूज कर सकते हो। एलोवेरा के अंदर ऑयल मिक्स करके भी कर सकते हो जिन लोगों की बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है। पर यूजुअली सबसे ज्यादा फायदा होता है अगर आप देसी घी या फिर कोई ऐसी चीज के साथ करो। जैसे मैंने कॉफी पहले मिक्स की ना, कॉफी का पहले हमने असर ले लिया एंटीऑक्सीडेंट वाला, अब वो असर अंदर चला गया कॉफी का, और साथ में उसने असर किया एंटीऑक्सीडेंट का, और स्किन को एकदम वेकअप कर दिया, जगा दिया कॉफी ने, और ऊपर से हमने इतनी मसाज कर दी, तो हमारी स्किन एकदम से हाइड्रेटेड भी है, एक्टिव भी है, और उसके अंदर काम भी चल रहा है। तो नहाते वक्त भी एकदम से रिजुविनेशन होगी, क्लीनिंग होगी, सारे टॉक्सिन्स निकलेंगे जो भी अभी पोर से है ना निकलेगा। तो और अगर सोते हो तो भी सारी रात स्किन के अंदर काम चलेगा और स्किन अंदर से हील होगी, हेल्दी होगी। ये अब कौन कौन कर सकता है? ये सब भी कर सकते हैं, पर स्पेशली 40-year-old लेडीज तो मस्ट है ही है, बाकी कोई भी कर सकता है। पिंपल वाले लोग अवॉइड करें, जिनके बहुत मोटे सिस्टिक एक्ने हैं या ब्लैक हेड व्हाइट हेड है, आप अवॉइड करें। थोड़े बहुत ब्लैक हेड व्हाइट हेड है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए प्लीज ये ख्याल रखना, जो चीजें मैंने बताई हैं ये सिर्फ वो लोग नहीं कर सकते हैं जिनके, मैंने बोल दिया ना, एक्टिव एक्ने है, ब्लैक एंड व्हाइट हेड है, ऑयली स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, हर कोई कर सकता है। और करके 10 डेज में ही आप आके यहाँ पे प्लीज कमेंट करके बताना, ताकि हमें पता लगे कि कितना काम किया है। और जो बाकी देसी घी बचता है उसकी फिर जाके परौंठियाँ खा लो, जैसे मैं खाऊंगी आज फिर ठीक है। तो ये है मेरी स्किन देसी घी लगाने के बाद। चलो ये तो ग्लो करेगी ही, पर फिर भी चलो देख लेते हैं। हाँ सही है। और वो जो टेक्सचर वाली चीज है वो भी नहीं रहती, क्योंकि आपने इतनी मसाज की स्किन अपने बेस्ट फॉर्म में आ जाती है। जिन लोगों का डार्क सर्कल है, सी देखो मेरी डीप सीटेड आईज हैं, तो यहाँ पे इस तरह से मसाज, जैसे ऐसे नहीं करते हम टक 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 कंप्यूटर पे काम, उसी तरह से यहाँ पे इस तरह, ठीक है। और ये वाले हिस्से को मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अपवर्ड्स। जिन लोगों को ऐसे आईब्रोज चाहिए, बाय द वे मेरे पूरे फेस पे सिर्फ मेरे आईब्रोज ये प्रोमिनेंट दिखते हैं, मैं हर बार नोटिस करती हूँ कि पता लग रहा है भाई नहीं बनवाए आईब्रोज, तो दिस इज इट, ठीक है। बाकी ये तो बेसिक मसाज है जो हम सबको पता है, अपवर्ड मोशन, ये तो हम सबको पता ही है। पर जो न्यू कंसेप्ट ऑफ फेस योगा है वो ये वाला है। बेटर है कि थोड़ा रिलैक्स होकर करो। मैंने बड़ा जल्दी जल्दी में करवाया, एक बार यहाँ से सीख के फिर रिलैक्सिंग तरीके से आप बाद में कर सकते हो, या फिर हर बार मेरी वीडियो चला के देख लेना, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना, ठीक है। तो फिर बताना कैसी लगी ये वीडियो, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है, ठीक है। तब तक के लिए शब्बा खैर और आई लव यू